सो हेलो एवरीवन। अब इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, हमारे न्यूमेरिकल फ्लोरिज्म्स के। अभी तक हमने क्या देखा था, फ्लोरिज्म, ट्रांजिएंट, स्टेडी स्टेट, स्यूडो स्टेडी स्टेट, उनसे रिलेटेड इक्वेशंस। ठीक है, अब हम इस पे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल न्यूमेरिकल देखेंगे। आपको पता लग जाएगा, आपका हाथ बैठ जाएगा भाई होता क्या है असलियत में, कैसे पुट करते हैं और क्या क्या पूछता है गेट। ठीक है, इसमें मैं एक दो ही न्यूमेरिकल कराऊंगा। इसके लिए हमने अलग से एक न्यूमेरिकल की पूरी वो बनाई है सीरीज, वीडियो लेक्चर से, वो देखिएगा, आपको उसमें और प्रैक्टिस होगी। और बेसिकली गेट के लिए अटेंड करने का यही तरीका है कि खुद से प्रैक्टिस करो न्यूमेरिकल। अभी मैं आपको एक बेसिक क्वेश्चन बता दूंगा, पर मेनली गेट के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस मेरी कहाँ से होती है, टेस्ट सीरीज से होती है। टेस्ट सीरीज लगाओ, उसमें क्वेश्चन आते हैं, उसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, उनसे प्रैक्टिस होती है। उससे उनसे न्यूमेरिकल में क्या दो चीजें होती है, टाइम मैनेजमेंट, भाई मेरे को इतने टाइम में करना है। दूसरा एक्यूरेसी, गेट में एक्यूरेसी मैटर करती है। ठीक है, और एक्यूरेसी के अंदर ही आ जाता है वो भी क्या, मैं कई बार आंसर तो सही निकाल लेता हूँ। एक्यूरेसी मतलब आंसर भी सही निकालना है, एक्यूरेट निकालना है विद इन गिवन टाइम, प्लस कई बार आंसर तो सही निकाल लेता हूँ पर गेट में पूछा रहता है परसेंटेज में और मैं लिख आता हूँ 0.9, या फिर गेट में पूछा रहता है डेसिमल में और मैं लिख लेता हूँ 90%, क्योंकि मेरे को टेस्ट सीरीज वगैरह में आदत रहती है कि परसेंटेज में करना है वैसे। तो ये भी सब कुछ मेरे को देख के करना है, टाइम मैनेजमेंट एंड एक्यूरेसी। ठीक है, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आपको न्यूमेरिकल्स को हमेशा ऐसे ही अप्रोच करना है, टाइम लिमिट लेनी है और फिर उस हिसाब से मैं न्यूमेरिकल अप्रोच करूंगा। जैसे टेस्ट सीरीज में आपकी सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होगी न्यूमेरिकल्स की, क्योंकि इसमें ऊपर टाइम अपने आप ही चलता रहता है और टाइम मैनेजमेंट अपने आप होता रहता है, और एक्यूरेसी आपको एट द एंड रिजल्ट बता देता है कि आपने कितना कहाँ पे गलती करी। तो टेस्ट सीरीज लगाने के बाद, अब सबसे ज्यादा टेस्ट लगाने के बाद सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट क्या होता है, उस टेस्ट को एनालाइज करना। ठीक है, जो आपने टेस्ट दिया है ना टेस्ट सीरीज में, उस पॉइंट उस टेस्ट को ना एनालाइज करना। उसके लिए क्या करना है वो आपको अप्रोच बता देता हूँ। चलो मैं थोड़ा सा टेस्ट सीरीज वाला अप्रोच, क्या करना है आपको, सबसे पहले सिलेबस वाले टेस्ट लगाने हैं, सिलेबस खत्म कर करके एक एक का, जो भी टेस्ट सीरीज है उसमें सिलेबस वाले टेस्ट सीरीज लगाने हैं। उसके बाद क्या करना है, मेरे को लगाना है जैसे आप टेस्ट लगाओगे ना, उस टेस्ट के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये तो मेरा 2-3 घंटे का तो 2.5 घंटे में खत्म हो जाएगा, या 2.5 से 3 घंटे। तो पूरा अच्छे से टाइम लेके, पूरा अच्छे से, जैसे मैं गेट की पूरी फीलिंग लेके वही गेट के पेपर में बैठा हूँ वैसे करना है, टेस्ट लगाना है। टेस्ट लगाने के बाद सबसे बड़ा पार्ट आता है उस पेपर को जो आपने एनालाइज करना है, कि मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ की, कहाँ कहाँ मैं एक्यूरेसी में से, कोई क्या मेरे पे टाइम मैनेजमेंट हो रहा है, क्या मैं इतने टाइम पे कर रहा हूँ। सिलेबस के बाद आप फुल टेस्ट लेंगे। फुल टेस्ट के बाद ना, फुल टेस्ट में आप क्या करेंगे, इसके टेस्ट लगाएंगे। इसके टेस्ट कब लेंगे, जब आपके सारे सिलेबस खत्म हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि मेरा फुल टेस्ट अब मैं लगा सकता हूँ। ठीक है, सारा सिलेबस टेस्ट और फुल टेस्ट खत्म हो, सिलेबस टेस्ट खत्म होने के बाद फुल टेस्ट में लगाना शुरू करूंगा। ठीक है, यूजुअली कब से लगाने शुरू करने पड़ते हैं फुल टेस्ट, नो दिसंबर स्टार्टिंग ले लो, दिसंबर स्टार्टिंग से आपको फुल टेस्ट लगाने सारे शुरू कर देने चाहिए, दिसंबर स्टार्टिंग। क्यों, क्योंकि मेरा एक टेस्ट लगाया ना, उसका एनालाइज करूंगा, फिर उसके बाद दूसरा टेस्ट थोड़ी ना लगाने बैठ जाऊंगा। अब इसमें मेरी जो गलतियां हुई हैं उन टॉपिक्स पे दोबारा से जाऊंगा, उन टॉपिक्स पे दोबारा से जाने के बाद उन टॉपिक को दोबारा से पढ़ूंगा, क्लियर करूंगा। तो ये पूरा एक टेस्ट देने के बाद पूरा 1.5-2 दिन का प्रोसेस रहता है दूसरा टेस्ट प्रोसीड करने के लिए। तो मैं दिसंबर की स्टार्टिंग में फुल टेस्ट अपने लेने शुरू कर दूंगा, दिसंबर की स्टार्टिंग में। ठीक है, टेस्ट को ये लेके अप्रोच करनी है। अभी तो फिलहाल जैसे एक एक सिलेबस खत्म होगा तो मैं सिलेबस का एक एक टेस्ट ले लूंगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल देखते हैं, हम न्यूमेरिकल पे ही आते हैं फालतू टाइम वेस्ट किए बना। हाँ भाई, तो ये मेरा एक न्यूमेरिकल है, ये आपकी स्क्रीन पे आपकी स्क्रीन पे क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा न्यूमेरिकल। ठीक है, अब इसको मैं बताता हूँ, इसमें मेरा क्या दिया है, इसमें मेरे को फाइंड करना है ट्रांजिएंट स्टेट गिवन है। इसमें ट्रांजिएंट स्टेट, इसमें कौन सी स्टेट गिवन है, ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट स्टेट गिवन है। और आपको, अगर आप देख ही रहेंगे
तो मेरा डाटा क्या क्या है, मेरे को क्या निकालना है, फाइंड पी डब्ल्यू एफ। ओके, फाइंड पी डब्ल्यू एफ। फ्लो रेट मेरा कितना गिवन है, 300 स्टोक टैंक बैरल पर डे, यानी मेरे को किस में गिवन है, फील्ड यूनिट्स में। ठीक है, फ्लो रेट हो गया, बीओ हो गया, फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर 1.25 बैरल पर एसजीबी। ठीक है, बीओ गिवन है 1.25 बैरल पर एसजीबी। विस्कोसिटी गिवन है 1.5 सेंटीपोइस। टोटल कंप्रेसिबिलिटी सीटी, टोटल कंप्रेसिबिलिटी मतलब चाहे नीचे ऑयल हो, वाटर हो, गैस हो, वो रॉक की भी कंप्रेसिबिलिटी इसमें काउंट हो जाती है, रॉक पोर्स वगैरह जितना भी मेरा रिजॉल्व मटेरियल रहता है सारा का। तो मेरी टोटल कंप्रेसिबिलिटी दी है 12 इंटू 10⁻⁻6 psi इनवर्स। ठीक है, परमिबिलिटी ऑफ रिजर्वोयर गिवन है 60 मिली डार्सी, हाइट 15 फीट, PI 4000 psi, porosity 0.15, radius of wellbore 0.25 feet, and T 10 hours। ठीक है, ये मेरे को डाटा गिवन है। ये मैं आपको एक अप्रोच भी बताऊंगा कि गेट के पेपर में अगर न्यूमेरिकल आए तो उसको कैसे अप्रोच करना है, ये मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। अभी फिलहाल न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, अभी तो ये सिंपल न्यूमेरिकल गिवन है। गेट के पेपर में ना आपको स्क्रिबल पैड मिलता है, अगर देखोगे तो उसमें स्क्रिबल पैड में आपको हैंडल करना बताऊंगा। ठीक है, आगे जाके ओके कैसे हैंडल करना होता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे 3 घंटे का ही टाइम रहता है और प्रेशर रहता है ज़्यादा, और न्यूमेरिकल्स भी ज़्यादा रहता है, प्रेशर भी ज़्यादा रहता है, तो प्रेशर मैनेजमेंट भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। चलो छोड़ो, वो तो बाद की बातें हो गई, अभी न्यूमेरिकल देखते हैं। हमारा ट्रांजिट स्टेट गिवन है, मेरे को क्या फाइंड करना है, पीडब्ल्यूएफ फाइंड करना है, और मेरे को डाटा गिवन है सारा ट्रांजिट स्टेट। सिंपल है, ये तो ट्रांजिट स्टेट वाली इक्वेशन हो गई, ट्रांजिट स्टेट की जो हमने इक्वेशन पढ़ी थी। कौन सी इक्वेशन पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी पीआई माइनस पीडब्ल्यूएफ, ये इक्वेशन पढ़ी थी। हाँ, कैपिटल क्यू म्यू बी ओ अपॉन, क्या इक्वेशन थी यार, हाँ, के एच पी आई माइनस पी डब्ल्यू एफ 162.6 क्यू म्यू बी अपॉन के एच, ये मार्कर की इंक भी खत्म हो गई, लॉग ऑफ के टी अपॉन 5 म्यू सी टी आर डब्ल्यू स्क्वायर माइनस 3.23 प्लस 0.87 स्किन एस। ठीक है, इसमें स्किन गिवन है मेरे को, इसमें स्किन एस नहीं, डाटा में स्किन नहीं गिवन है, तो मेरी स्किन कितनी होगी, 0। ठीक है, अब ठीक है, अब यहाँ पे एक मैं इंक भर लेता हूँ तो थोड़ा सा पोज लगेगा। तो ठीक है, मेरा ये डाटा गिवन है, मेरे को सिर्फ क्या फाइंड करना है, पीडब्ल्यूएफ, ये चीज मेरे को क्या फाइंड करनी है, पीडब्ल्यूएफ फाइंड करना है। ठीक है, अब बस वैल्यू पुट कर देना है इसमें, ये जो वैल्यूज है, पी आई माइनस पीडब्ल्यूएफ तो मेरे को निकालना ही है, पी आई की वैल्यू पुट कर देते हैं। पी आई की वैल्यू हो गई मेरी कितनी, पी आई गिवन है, पी आई कहां पर है, हाँ ये रहा, पी आई 4000 psi माइनस पीडब्ल्यूएफ जो कि निकालना है 162.6 क्यू म्यू बी ओ अपॉन के एच, क्यू म्यू बी ओ की वैल्यू पुट करते हैं। अब क्यू कितना है, 300, विस्कोसिटी 1.5, BO 1.25, परमेबिलिटी
कहाँ है पर, ये 60 मिली डार्सी, हाइट 15, लॉग ऑफ परमेबिलिटी, ठीक है, एक एक वैल्यूज उठा के पुट करनी है। फील्ड यूनिट में चल रहा है मेरा 300, 1.25, 1.5, 60, H15। सिमिलरली ये वाली भी वैल्यूज पुट कर देनी है। लॉग ऑफ के 60, टाइम गिवन है मुझे, हाँ टाइम गिवन है। इस टाइम पे मेरे को क्या बताना है, इस टाइम पे, क्योंकि ट्रांजिट स्टेट में मेरा क्या रहता है, आपने देखा होगा ना जब मैंने वेल बनाया था, तो मेरा पीडब्ल्यूएफ क्या करता रहता है, नीचे गिरता रहता है। तो हर टाइम पे मेरा पीडब्ल्यूएफ क्या रहेगा, अलग रहेगा हर टाइम पे। तो आपको ट्रांजिट स्टेट में वो बताएगा कि इस टाइम पे निकालो, ठीक है। तो यही बता रहा है वो कितना, 10 आवर्स, 10 आवर्स में पुट करता हूँ फील्ड यूनिट्स में। पोरोसिटी 0.15, विस्कोसिटी 1.5, सीटी 12 इंटू 10⁻⁻6। ये आपको ना साथ के साथ लिखने हैं, क्योंकि मेरे को तो यहाँ पे लिखने हैं और आपको कैलकुलेट भी करना है अपने कैलकुलेटर में, वर्चुअल कैलकुलेटर में। उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी गेट में कैलकुलेटर यूज करने की। मोबाइल में जो गेट वाला कैलकुलेटर आता है उसमें 0.15, 1.5, 12 इंटू 10⁻⁻6 सीटी। RW क्या है, RW 0.25 फीट, 0.25 का होल स्क्वायर -3.23। अब इसको आप जब सोल्व करोगे ना, यहाँ पे बस पीडब्ल्यूएफ ही अननोन बचा है, तो मेरा पीडब्ल्यूएफ आएगा मेरा 3358 PS है। ये कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई, क्योंकि मैंने जब कैलकुलेट किया था तो इतना ही आ रहा था, या ठीक है, या मैं वेरीफाई करूँ एक बार, चलो वेरीफाई कर देता हूँ आपके लिए। 60 इंटू 10 डिवाइड बाई 0.15 मल्टीप्लाई बाई 1.5, 12 इंटू 0.25 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6, लॉग ऑफ आंसर -3.23। ये आ रहा है मेरा 6.32, ब्रैकेट के अंदर वाला 6.32 आ रहा है फैक्टर, ठीक है। ये वाला फैक्टर कितना आ रहा है, 162.6 मल्टीप्लाई बाई 300 मल्टीप्लाई बाई 1.5 मल्टीप्लाई बाई 1.25 डिवाइड बाई 60 डिवाइड बाई 15, 101.625 आ रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 6.32 और फिर 4000 में से क्या कर देते हैं -3357.73, ठीक है। अब मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया, ये दोनों मल्टीप्लाई करके आ रहा है मेरा 642.27। और अगर आप ये देखोगे माइनस करोगे 4000 का इधर आ जाएगा पीडब्ल्यूएफ, तो ये इतना ही आएगा 3357 पॉइंट कुछ आ रहा है, ठीक है, 3357.73। तो इतना भी ये मेरा आंसर हो गया ट्रांजिएंट स्टेट का। तो यही सिंपल है। तो गेट क्या पीडब्ल्यूएफ ही पूछेगा, नहीं, गेट कुछ भी पूछ सकता है, पर मैं ये फ्लो रेट पूछ सकता है, विस्कोसिटी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। ये हॉर्नर्स कर्व बनता है, हॉर्नर्स कर्व एक बनता है कब, देखो अगर मैं पीडब्ल्यूएफ और टी के बीच में, लॉग ऑफ टी के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करता हूँ ना, तो मेरा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। लॉग ऑफ टी और पीडब्ल्यूएफ नेगेटिव है तो मेरा ऐसे नेगेटिव स्लोप आता है, स्ट्रेट लाइन। ये मेरा वेल डेसिंग में पढ़ूंगा मैं, तो ये मेरा इससे उसके स्लोप से हेल्प से मैं ये निकाल सकता हूँ। तो मेरा इस हिसाब से पूछ सकता है। ट्रांजिएंट में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं मेरे, बहुत सारे, इसके आगे जो पार्ट्स बनेंगे ना बहुत सारे बनेंगे वेल टेस्टिंग में, ठीक है। तो के टी 5 म्यू सी टी RW स्क्वायर। और भी क्या पूछ सकता है, स्किन पूछ सकता है। उसने क्या किया था गेट 2019 में ही, गेट 2019 में सब ये वाली सारी वैल्यूज दे दी थी, बिल्कुल यही वाली, मतलब यही वाली नहीं, कुछ और वैल्यूज थी, पर ये वाला सारा डाटा गिवन था। और क्या गिवन था, और ये वाली इक्वेशन भी गिवन थी। और सोचो आप, गेट इतना तक करता है, गेट ने जो ये क्वेश्चन याद करनी होती है ना हमें, ये भी क्या गेट में क्वेश्चन के नीचे लिख दी थी। उसमें मेरे को क्या कैलकुलेट करना था, स्किन कैलकुलेट करना था, बाकी सारा डाटा गिवन था, ठीक है। T1R गिवन था, स्किन कैलकुलेट करना था, उसमें सारी वैल्यू पुट करके अपना स्किन निकाल देना है। 2019 में क्वेश्चन आया था ये गेट में, देखोगे अगर आप पेपर उठा के। तो ये मेरा ट्रांजिएंट का हो गया।
अब मैं देखता हूँ स्टेडी स्टेट एंड सूडो स्टेडी स्टेट का। ओके चलो